तो हम देखते हैं कि वेजिटा, गोहान और ब्रोली भी ग्रेटोस, ज़ाइकोर और उनके साथी के साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। और तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम तैयार हो किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन? क्योंकि इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और तभी हम सभी ग्रेटोस को देखते हैं जो कि कहता है, क्या बात है साइयन प्रिंस, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी ये ताकत पहले से बढ़ चुकी है। तो क्या तुम मुझे इसका नमूना नहीं दिखाओगे? ये कहने के बाद ग्रेटोस सीधा वेजिटा के ऊपर अपना वार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा उसके वार को बड़ी आसानी से रोकते हुए ग्रेटोस के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिसे ग्रेटोस रोक तो लेता है, पर इसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वेजिटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इसका नमूना नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें साइयन प्रिंस की पूरी ताकत दिखाऊंगा, समझे? ये कहने के बाद ही दूसरी ओर हम सभी ब्रोली को देखते हैं, जो कि ज़ाइकोर के ऊपर अपना वार करता है। लेकिन ज़ाइकोर ब्रोली के वार को रोकते हुए कहता है, क्या बात है, एक लेजेंडरी साइयन, ये काफी अलग है। पर तभी ब्रोली मुस्कुराते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और वो ज़ाइकोर को जोरों का हिट करता है, जिसके कारण ज़ाइकोर काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी ब्रोली कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे जैसा साइयन जो कि साइयंस को ही खत्म करना चाहते हैं, उसे जीने का कोई भी हक नहीं। तो इसीलिए इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाना मेरे खिलाफ, यानी कि लेजेंडरी साइयन के खिलाफ। पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के ये बोलने के बाद ही उन सभी के बीच में काफी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि एक पल के लिए सभी की नजर वहां पर जाती है और उस धमाके के बीच में से ग्रेटोस का वो साथी साइयन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और धुएं के बीच में से गोहान बाहर आता है अपनी सुपर बीस्ट फॉर्म के अंदर। और तभी गोहान कहता है, मुझे बताओ कि आखिर डैड कहां पर है? वही साइयन जिन्हें तुम यहां से लेकर गए थे, और अगर तुमने उन्हें कुछ किया होगा तो फिर। पर तभी ग्रेटोस का वो साथी खड़ा होता है और वो कहता है, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कहां पर है? तो क्यों ना तुम मुझसे लड़ाई के दौरान इसका पता करो। ये बोलने के बाद वो साइयन अपनी पावर को बढ़ाता है और वो गोहान के ऊपर अपना जोरों का पंच करता है, जिसे गोहान बिल्कुल भी नहीं रोकता। और तभी गोहान काफी दूर जाकर गिरता है और वो साइयन रुकने का नाम नहीं लेता। वो लगातार एक के बाद एक कई सारे अटैक करता है
गोहान के ऊपर, जिन्हें गोहान रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। और तभी हम देखते हैं कि गोहान काफी बुरी तरीके से पिटने लगता है उस सय्यन के हाथों। और तभी वो सय्यन गोहान के ऊपर अपना पंच करते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चे, क्या तुम्हारी अकड़ इतनी ही थी? निकल गया तुम्हारा घमंड? और तभी अचानक से गोहान उसके पंच को रोक लेता है और गोहान कहता है, मैं ये तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे पिता कहां पर है? बता दो मुझे, वरना। ये कहने के बाद गोहान उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके ऊपर अपने कई सारे पंच करता है, जिससे वो सय्यन बच नहीं पाता। और तभी गोहान उसके हाथ को पकड़ते हुए एक प्लेनेट पर काफी जोरों से देकर मारता है, जिससे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो प्लेनेट वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। वो सय्यन अपने आप को संभालने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी गोहान अपनी एक खास एनर्जी की मदद से उस सय्यन के ऊपर अपना हमला कर देता है, जो वार सीधा उस सय्यन को बहुत जोरों से टकराता है और वो सय्यन जख्मी होकर बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी गोहान कहता है, बताओ मुझे कि आखिर मेरे पिता कहां पर है, वरना मैं तुम्हारी आखिरी सांस तुमसे छीन लूंगा। लेकिन वो सय्यन दोबारा खड़ा होता है। वो गोहान के ऊपर इस बार अपना दोबारा हमला करता है, लेकिन गोहान उसके वार को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है और गोहान थोड़ा सा पीछे हटता है। और तभी वो सय्यन कहता है, आखिर भला इसके पास इतनी ताकत अचानक कैसे आ गई? पिछली बार इस सय्यन के पास इतनी ताकत तो नहीं थी। और तभी हम देखते हैं कि गोहान धीरे धीरे करते हुए उस सय्यन की ओर बढ़ता है। गोहान अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है और वो कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरे पिता कहां पर है, तो फिर मरो। ये बोलने के बाद गोहान अपने कामेहामे अटैक को उस सय्यन की तरफ रिलीज करता है, जिसे वो सय्यन रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो गोहान की ताकत का सामना नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके तुरंत बाद ही उस सय्यन का नामो निशान वहां से मिट जाता है और वो सय्यन गोहान के हाथों खत्म हो जाता है। गोहान को ऐसा करता हुआ देखकर यामुशी भी काफी चौंक जाता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उसे। पर तभी वेजिटा ग्रेटोस के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिसके कारण ग्रेटोस काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वेजिटा कहता है, अपना ध्यान इस लड़ाई में लगाओ, समझे? क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे है। और हां, चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि कुछ ही समय के बाद मैं भी तुम्हें तुम्हारे साथी के पास भेज दूंगा। जिसके ऊपर ग्रेटोस खड़ा होता है। वो कुछ भी नहीं कहता और वो बस अपनी ताकत को बढ़ाता है।
दूसरी ओर हम सभी ब्रोली और ज़ाइकोर को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। जैसे जैसे ब्रोली अपने कई सारे वार करता रहता है, वैसे वैसे ज़ाइकोर अपनी पावर को धीरे धीरे करके बढ़ाता भी है। और तभी ब्रोली कहता है, क्या बात है, मैंने आज से पहले किसी भी सैयन को इस तरीके से अपने पावर लेवल को बदलते हुए नहीं देखा। जो सुनकर ज़ाइकोर कहता है, लेजेंडरी सैयन, भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन कोई भी मुझे ताकत के बलबूते पर नहीं हरा पाएगा। जब तक तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। ये सुनने के बाद ब्रोली ज़ाइकोर के ऊपर अपने कई सारे अटैक करना शुरू करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उन सभी की लड़ाई चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि एज़ानागी अपनी डिवाइन कोर की ताकत में काताकुरी से भिड़ चुका होता है। और तभी काताकुरी एज़ानागी को पीछे करते हुए कहता है, एज़ानागी, देखो इन सैयन्स को जो अपनी बेकार की कोशिशें कर रहे हैं। तुम्हें भी लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे? माना कि तुम लोग कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब वो भी यहां पर आ जाएगा, तब तुम क्या करोगे? जिसके ऊपर एज़ानागी भी कहता है, काताकुरी, शायद तुम भूल रहे हो कि अगर तुम्हारे पास भी पहला सुप्रीम ओमनी गॉड है, तो इन सैयन्स के पास में भी एक ऐसा सैयन मौजूद है जो कि जब चाहे जो चाहे कर सकता है। इस बात को मत भूलना। पर तभी हम देखते हैं कि काताकुरी एज़ानागी के ऊपर एक जोरों का पंच करता है, जिसे एज़ानागी रोक तो लेता है, पर उसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी काताकुरी कहता है, देखते हैं एज़ानागी कि इस लड़ाई के अंत में ये सैयन्स कितनी देर तक जिंदा बच पाएंगे। वैसे भी ये लड़ाई अब लगभग खत्म हो चुकी है। पर तभी हम देखते हैं कि काताकुरी को एक आवाज सुनाई देती है। क्या कहा तुमने, काताकुरी? लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। वाकई में तुम्हें लगता है कि इनके जैसे गॉड्स हम सैयन्स को खत्म कर सकते हैं? और तभी हम देखते हैं कि काताकुरी कुछ देखते हुए हैरान हो जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ चुका होता है और अकुमो के हाथों में गिलगैमिश होता है और अकुमो ने उसे गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। और तभी अकुमो गिलगैमिश को काताकुरी के ऊपर फेंक देता है और अकुमो कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये जंग इतनी आसानी से खत्म हो सकती है, तो तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा सामना फादर ऑफ सैयन से है।